हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होगे और आप अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैंने खाना खाकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई हूँ। और बहुत दिनों से मैं स्टडी नहीं कर रही थी, जिस वजह से मेरे को मन भी नहीं करता था। इसीलिए डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 दिन 2 दिन भी स्किप करते हो ना, तो फिर से वही आदत बन जाती है। और मेरा तो काफ़ी, मेरे को लग रहा है 3 मंथ स्किप हो गया स्टडी। शादी के बाद तो मैं बिल्कुल पढ़ी ही नहीं और अभी मैं सोच रही हूँ अपना स्टडी फिर से कंटिन्यू करूँ। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ बोर्ड मास के रूल। तो चलते हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं बोर्ड मास के रूल। तो ये सर मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे बोर्ड मास का रूल A to Z, और ये बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे जो मैं देख रही थी। मुझे पता है बोर्ड मास क्या होता है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत दिनों के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नहीं होता है। इसीलिए सर जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, तो मैं सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेती थी और फिर मैं अपने कॉपी में नोट डाउन करती थी क्वेश्चन, और उसके बाद मैं सॉल्व करती थी। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, आप भी सॉल्व करो और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों का कितना आंसर आया है। और अब मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्योंकि सर ने बहुत सारे क्वेश्चन, मैं वीडियो को 2x पर करके क्वेश्चन सारा लिख लेती थी और आंसर मैं नहीं देखती थी, और उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर बनाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगता है आंसर जो मैच नहीं करता है, उसके बाद मैं देखती हूँ आखिर वो मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर से मैं वो सीखती हूँ। तो इसी तरह मैं यूट्यूब से करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो बुक नहीं है मैथ का, इसीलिए मैं यूट्यूब से ही जो सर पढ़ाते हैं उसी से देखकर फिर मैं पढ़ लेती हूँ। बहुत दिनों के बाद अगर पढ़ाई करने बैठो ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता है और मुझे नहीं लगता, सोच रही हूँ कम से कम 2 से ढाई घंटा बैठने का। देखते हैं कितने देर बैठ पाती हूँ। तो आज मैंने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए। मेरे को लग रहा है कि बहुत न्यू कॉन्सेप्ट भी मैं सीखी। मोर देन 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व की हूँ आज बोर्ड मास के। हाँ, और बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट भी मैं सीखी हूँ। और ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, मुझे लग रहा है। तो ये रहा मेरा ब्रेक टाइम, क्योंकि अभी 6 बज चुका है। और चलते हैं बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। ये देखिए अभी 6 बज रहे हैं, बट लग नहीं रहा कि ये 6 बज रहा है। और ये मेरे खेत में मकई लगा हुआ है, जो कि काफ़ी हरा हरा दिख रहा है। अभी पूरे खेत हरे हरे ही दिखेंगे, घास है, मकई है, सबका अपने अपने खेत में। तो अभी मैं जाती हूँ, मुझे भूख भी लगा है, कुछ खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट स्लॉट में। तो ये रहा मेरा शाम का नाश्ता। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैं सोच रही हूँ 2 घंटे का फिर से एक स्लॉट कर लूँ, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ इंग्लिश पढ़ने का। और इंग्लिश में मुझे क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी वास्ट है। तो एक दिन में ये नहीं होने वाला है। तो मेरे पास नोट्स हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं खुद से पढ़ लूँ, उसके बाद यूट्यूब से पढ़ूँगी। तो मेरे पास नोट्स हैं, तो मैं नोट्स से पहले पढ़ने वाली हूँ, उसके बाद यूट्यूब से। तो मैं नोट्स से पढ़ रही थी, तो क्या बताऊँ, कॉपी खोलते ही नींद आने वाला लगता है। ऐसे मैं सोई तो नहीं हूँ आज दोपहर में, बट फिर भी 7 बजे ही मुझे लग रहा है आज नींद आने वाला है। लेकिन मैं सोने वाली नहीं हूँ, एटलीस्ट 2 घंटा तो इंग्लिश पढ़ना ही है। तो फिर मैं सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करती हूँ जो जो मेरे कॉपी में है। मुझे लग रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा नहीं, बट एक वीडियो मैं देखी थी जिसका सारा कॉन्सेप्ट मेरे कॉपी में नोट डाउन है, तो उसको मैं रीड कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब से पढ़ूँगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखने से क्या फ़ायदा अगर आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आप पढ़ लो उस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फिर मैं वही कर रही हूँ।
कॉपी से तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन किए बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला और जाके बेस्ट इंग्लिश टीचर, बेस्ट तो सब होते हैं, बस आपको मतलब जिससे समझ में आए आप उसी से पढ़ो। तो मुझे बहुत सारे मतलब 2 से 3 टीचर हैं जो मुझे सही लगते हैं इंग्लिश के, उनमें से एक ये भी हैं। तो ये सर काफ़ी अच्छा समझाते हैं और ये बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, इसलिए मैं ये सर का वीडियो देख रही थी। और मैंने बहुत सारे नोट्स भी बनाए ये सर का, और मैं नोट्स बना के रिवीजन भी कर रही थी। अब ये सर का नोट्स मैं बना चुकी हूँ और मेरे को समझ में भी आ गया है। और मैंने कम से कम 11 कॉन्सेप्ट ये बताएं, 11 से 12 कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट था पर पूरा वीडियो नहीं देख पाई, तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व तो करना ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। तो फिर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व की। इन्हीं के चैनल पे डाला हुआ है, एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। सर पढ़ाते भी हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं, पूरा A to Z ग्रामर का इनका पूरा प्लेलिस्ट बना है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि मुझे तो ये सर काफ़ी अच्छे लगते हैं, आई होप आप लोग को भी सही लगेंगे। तो ये रहा मेरा ब्रेक टाइम और बज गए थे 10 और मुझे लगी थी जोड़ों की भूख। तो मैंने खाना खाने के बाद अब मेरे से पढ़ाई नहीं होता है, तो फिर मैं एक बुक मैंने आज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। आज नहीं, बहुत दिन पहले किया था और वो मेरे को आज पार्सल रिसीव हुई। तो ये बुक काफ़ी मतलब बहुत लोगों से सुना है, ये बुक काफ़ी अच्छी है, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसको ट्राई करती हूँ, क्योंकि रात में फ़ोन चलाने से बेटर है कि आप कोई बुक रीड कर लो। इससे तो आपका एक मेमोरी पावर सही रहता है, प्लस आप थोड़ा वोकैब्स भी सही होगा, थोड़ा इंग्लिश भी आपका कमांड आ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करो। और फ़ोन चलाने का क्या है, फालतू में टाइम पास करना, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, इससे बेटर है कि आप रात में फ़ोन छोड़ के आप कोई भी बुक पढ़ो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी बुक पढ़ना सही है। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।